नमस्कार। अक्सर आपने ये सुना होगा कि सोयाबीन बारिश के पानी से ही होती है। यदि सोयाबीन में सिंचाई दी जाए, इरिगेशन दी जाए तो सोयाबीन पीली पड़ जाती है और उसका उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है। कई बार ये बात किसान की तरफ से भी आती है। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब किसान की तरफ से कोई बात आती है तो उस पे खूब चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसान की तरफ से जो फीडबैक आता है वो बहुत सॉलिड फीडबैक होता है। इस वीडियो में इस विषय पे अपन चर्चा करेंगे, कुछ समाधान के साथ चर्चा करेंगे, एक नया विज़न मैं आप लोगों को दूँगा। और प्लीज आप लोग भी अपने अनुभव शेयर करें ताकि अपन एक दूसरे से सीख पाए, बाकी लोगों को भी इससे फायदा हो सके। देखिए, एक चीज हमें समझ लेनी होगी कि सोयाबीन की जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है या जो एक्स्ट्रा अर्ली ग्रुप की वेराइटी है और जो सबसे पॉपुलर वेराइटी है जो JS 9560, इन वेराइटियों को लगा के हम 20 से 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या कह सकते हो 8 क्विंटल प्रति एकड़ से ज्यादा उपज नहीं ले पाएंगे। ये आपका बहुत अच्छा साल हुआ तब ये 20-21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास आप उपज ले पाओगे वर्षा आधारित में। और 9560 जैसी शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी आदमी कब लेगा? जब वो वर्षा आधारित क्षेत्र है, उस टाइम में, उस सिचुएशन में ये वेराइटी लेगा। लेकिन यदि हम सोयाबीन में इरिगेशन लगाते हैं और 105 और 110 दिन के आसपास की वेराइटी पे जाते हैं, जिसके अपने पास काफी ऑप्शन है, तो यदि हम 105-110 दिन की वेराइटी पे जाते हैं तो हमारे पास सिंचाई की सुविधा होती है। उस केस में हम 25-30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन पे जा सकते हैं, यानी एक हेक्टेयर में 5 से 10 क्विंटल एडिशनल हम ले सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि हमारे पास सिंचाई की सुविधा है तो हम 105 से 110 दिन की वेराइटी पे जाएं तो हमें अच्छा यील्ड मिल सकता है। अब बात है कि हम सोयाबीन को ऊपर के पानी से, मतलब सिंचाई के पानी से नहीं कर सकते, पीली पड़ती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी। पिछले 2-3 साल में थोड़ी बारिश पीछे लेट तक जाती है, अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन इससे पहले यदि हम देखें तो हमारे 90 दिन से ऊपर की वैरायटी हम बो देना मतलब एक श्राप जैसा था, क्योंकि बाद में मुझे स्ट्रेस रहता था पकाव पे और वो वैरायटी ठीक से पक नहीं पाती थी। जबकि लगभग बारिश का यही पैटर्न था और इसी पैटर्न के अंदर आप देखेंगे कि JS 9560 पॉपुलर होने से पहले JS 335 या JS 9305 जो वेरायटी थी वो JS 9560 से कंपेरेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशन थी और वो वेराइटियां पक भी रही थी, सब चीजें ठीक थी। इसमें एक मोटी वजह निकल के आती है, वो ये है कि जमीन में अभी एक कार्बनिक पदार्थ कम हो रहा है, उसकी वजह से, ऑर्गेनिक मैटर कम होने की वजह से आज बारिश होती है, 4 दिन के बाद में हमारी जमीन में क्रैक्स पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं और उन दरार पड़ने की वजह से हमारे जमीन में जो सोयाबीन की रूट्स है, सेकेंडरी रूट्स हैं, जो बारीक जड़ें हैं, वो टूट जाती हैं। दूसरा, उस टाइम में जब JS 9305 और JS 335 थी, उस टाइम फंगल इन्फेक्शन इतने नहीं थे। अब कंटिन्यूअस सोयाबीन क्रॉपिंग होने की वजह से, एक्सेस पेस्टिसाइड की वजह से सोयाबीन में बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होते हैं, इसलिए जब भी थोड़ी सी नमी की कमी हुई और सोयाबीन फुस हो जाती है, तो ऐसे में हमारे पास निकल के आता है कि हम सोयाबीन में इरिगेशन दें। लेकिन इरिगेशन देने से तो हमारे ये फीडबैक आ रहा है कि सोयाबीन पीली पड़ जाती है, होती नहीं है। मेरे हिसाब से इरिगेशन देने से सोयाबीन पीली नहीं पड़ती है। पीली पड़ती है जब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली मजबूरी है, इसमें हमारा फॉल्ट, किसान का फॉल्ट नहीं है। इसमें ये होता है, हम वेट करते हैं कि बारिश आएगी, हम बारिश आएगी बारिश आएगी और हम इरिगेशन नहीं दे पाते और तब तक क्रैक्स बन जाते हैं और क्रैक्स बनने के बाद में यदि हम सोयाबीन में पानी देते हैं तो फिर उसमें वो पीली पड़ती है। यदि ऐसे हार्वेस्टिंग में 10 दिन पे आ रही होती है तो वो 8 दिन में ही आ जाएगी। तो इसलिए हम सोयाबीन में यदि पानी दें तो क्रैक्स बनने से पहले दें। और आज के 10 साल पहले की आज की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। आज IMD की वेदर की फोरकास्टिंग काफी हद तक सटीक आती है। तो यदि बारिश का पूर्वानुमान नहीं है तो आप सोयाबीन के खेत में जब नमी है उसी टाइम आप पानी लगा दें। और दूसरा, प्लीज सोयल में किसी भी जरिए हम कार्बनिक पदार्थ दें, वो गोबर की खाद हो या आपका ग्रीन मेन्योर हो, हरी खाद हो, या फिर आपका फसल के अवशेष हो, यदि सोयल में कार्बनिक पदार्थ नहीं होगा तो ऐसा होगा कि थोड़ा सा बारिश होगी, आपके पानी भर जाएगा और बारिश गए 4 दिन नहीं हुए उसमें क्रैक्स बन जाएंगे। मेरे हिसाब से यदि सोयाबीन में आपके पास पानी की सुविधा है तो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी पे कम से कम 25-30% एरिया जरूर रखना चाहिए। उसमें आप इरिगेशन दें, आपके पास तार की सुविधा हो
तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यदि हमारे पास सिंचाई की सुविधा है और फेंसिंग है, उसके बाद भी हम लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी नहीं कर रहे हैं, तो ये शायद बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है। तो इस बारे में सोच सकते हो। प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आपके अनुभव से हम सब लोग लाभान्वित हो सकें। नमस्कार, जय हिंद।